रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना नौवां बुर्ज, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है और इंग्लिश में इसको सैगिटेरियस कहते हैं। इसका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट इसका जुपिटर होता है, जिसे उर्दू में मुश्तरी कहा जाता है। इसका लकी कलर येलो होता है। लकी स्टोन जो है वो जर्द पुखराज, जिसे येलो स्फेयर भी कहते हैं। और लकी जो इनका नंबर है वो लकी नंबर इनका 3 होता है। और इनका जो लकी डे है, लकी डे इनका थर्सडे यानी जुमेरात वाले दिन होता है। हॉरोस्कोप शुरू करने से पहले देखते हैं कि इस माह में स्टार की पोजीशन क्या रहेगी। तो प्लैनेट शम्स जो है इसकी ये जो बुर्ज जौज़ा में है 21 मई को दाखिल होगा, और अतारत जो है बुर्ज जौज़ा में 5 मई को दाखिल होगा। ज़ोहरा जो है बुर्ज जौज़ा के अंदर 10 मई को दाखिल होगा, और मरीख जो है ये पूरा माह बुर्ज सरतान में रहेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी बुर्ज हौत में 14 मई को दाखिल होगा, और जो ज़ुहल है ये 23 मई को बुर्ज दल्फ के अंदर रेट्रोग्रेड यानी कमज़ोर पोजीशन में आएगा। और जो सियारा कमर है ये 10 मई को शर्फ में आएगा, और ये सुबह 8:48 पर होगा। और कमर दर अकरब ये 24 मई से 26 मई तक रहेगा। इल्म नजूम के मुताबिक कमर दर अकरब के अंदर कोई भी पॉजिटिव काम शुरू करना बेहतर शुमार नहीं किया गया, इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना नौवां बुर्ज, बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के अगर हम हॉरोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है इनकी लक के हवाले से। जुपिटर जो है ये अपने ही हाउस के अंदर बुर्ज हौत में दाखिल हो रहा है 14 मई से। तो सबसे पहले इनके अगर हम अहम प्रोजेक्ट्स, अहम कोई काम, अहम कोई टास्क हैं वो देखें तो वो इंशाल्लाह इनके अगर जो अहम टास्क हैं जो डिले का शिकार है वो इनके बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, वो स्मूथली चलेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत पॉजिटिव फेवरेबल नज़र आता है। सेकंड, इनकी हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें, हेल्थ के मामलात इनके बेहतर नज़र आते हैं। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, हेल्थ के अंदर बेहतरी, ये तमाम चीज़ें इनकी होती हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड, इनकी जो लक है वो इनकी लक बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट करना शुरू हो सकेगी 14 मई से। 14 मई से जो भी ये काम करना चाहते हैं उसके अंदर इंशाल्लाह इनको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी माली मामलात का जो लॉर्ड है वो इनका सैटर्न है। सैटर्न एक्वेरियस के अंदर पड़ा है, ये भी इसका अपना घर है। और इस हवाले से अगर हम देखें 1 से लेकर 22 मई तक इनके माली मामलात बेहतर नज़र आते हैं, और पैसे के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। कहीं से पैसे लेने हैं तो पैसे मिल सकेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसी टाइम पीरियड में करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 23 मई से जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा बुर्ज दल्फ के अंदर। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लेना, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लेना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की परचेज, सेल, कंस्ट्रक्शन। जो लोग इस तरह का काम करते हैं इनके लिए 14 मई से लेकर 22 मई तक ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी की परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, काम है, वो आप कर सकते हैं। इन कामों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्हीकल की सेल परचेज कर सकते हैं, वो भी व्हीकल भी आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकेगी अगर आप इसमें परचेज करते हैं इस टाइम पीरियड में। अब हम इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में पड़ा है, वीक पड़ा है यहाँ पर। तो एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स, अगर आपका कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो मार्क्स आपके कम नज़र आते हैं, तो ये आपके लिए कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है एजुकेशन के सिनेरियो में। और अगर मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफात, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। तो कोशिश करें इन इख्तलाफात, इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। 5 मई से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, और अगर ये 10 मई से ये कोई स्टेप लेते हैं मैरिज का, मंगनी का, निकाह का, निस्बत तय करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत पॉजिटिव रहेगा। आने वाली ज़िंदगी में इसके बहुत अच्छे नताइज असरात मुरतब हो सकेंगे। और जो बिज़नेस करते हैं अफराद, उनके लिए अगर हम देखें तो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करना, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा 5 मई के बाद। तो इस हवाले से बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टाइम को अवेल कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें लाएगा। अब हम बात करते हैं इनके लिए कि बैरून मुल्क सफ़र के लिए अगर हम देखें तो बैरून मुल्क सफ़र इनके लिए 1 से 22 मई तक का टाइम पीरियड है। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, फ़ॉरेन में कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है जो वीज़ा के हवाले से, या कोई डिले हो सकती है, कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और इमिग्रेशन के हवाले से देखें तो तब भी ये टाइम इनके लिए अच्छा नहीं है। 1 से 22 मई, 23 मई से आप ये कर सकते हैं अपने वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। इनके 10वें घर को जुपिटर एस्पेक्ट भी करेगा और इनके 10वें घर का जो लॉर्ड है वो जौज़ा यानी 7th हाउस में पड़ा होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। जॉब के मामला बेहतर रहेंगे, जॉब के अंदर कामयाबी, अच्छी जगह पोस्टिंग, प्रमोशन और आपकी सैलरी का इंक्रीज़ करना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। अगर कहीं कोई मामला प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं जॉब के वाले से तो वो इंशाल्लाह 14 मई के बाद दुरुस्त होना शुरू हो सकेंगे। तो ये था हमारा मुख्तसर सा हॉरोस्कोप बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।